अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं अगेन बैंक रोड पिंडी आई हूँ। मैं क्यों आई हूँ, जैसा कि आपको पता है कि मैं मोबाइल रिपेयर करना दे के गई थी उनके कस्टमर सेंटर में, और फिर उन्होंने कहा था 3 वर्किंग डेज में आपको ये इतला दी जाएगी। खैर, सेकंड वर्किंग डे में ही फ़ोन आ गया कि आपका मोबाइल ठीक हो गया, आप कलेक्ट कर लें। मैं दोबारा रानिया मॉल ही आई हूँ। एंटर होने लगी थी तो एकदम मुझे ये शट रानिया मॉल में आई हूँ। मैं एंटर होने लगी थी तो मुझे एकदम शटल सर्विस नज़र आई। मैंने इसे कैप्चर करना शुरू कर दिया। लोगों के लिए कितनी आसानी है, गेट बंद कर दिया गया है, लेकिन पैदल चलने हर कोई नहीं चल सकता, थक जाता है, और लोग बड़े आराम से इसमें बैठ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाके तो शॉपिंग कर सकते हैं। मैं रानिया मॉल में एंटर हो गई और यही सोच रही थी कि या अल्लाह मोबाइल को कोई चार्जेस ना हो, कोई सीरियस नुक्स ना निकला हो। 1 महीना पहले तो मैंने ख़रीदा है और वो उसकी चार्जेस बंद हो गई थी। ये सामने सारे वो सर्विस सेंटर्स हैं। मैं सर्विस सेंटर में एंटर हुई। उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल अडॉप्टर जो है ये सैमसंग नहीं था, सैम था। सैमसंग ये होता है सफ़ेद रंग का ब्लैक नहीं होता। मैंने कहा उसी शॉपकीपर ने दिया और उसने कहा था स्पेशल ये ख़रीद लें, और 4,500 का ख़रीदा है, और उसने उसके आगे लिखा भी है सैमसंग अडॉप्टर। तो इसमें मेरा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है? तो कहने लगे कि हमारे जो ओरिजिनल हैं वो मार्केट से तो नहीं मिलते। तो मैंने कहा वो भी तो आपका आउटलेट ही था, पता नहीं। एनीवे, उन्होंने कहा कि हमसे ख़रीद लें, और अगर दोबारा ये प्रॉब्लम अडॉप्टर की वजह से आया तो फिर आपको चार्जेस पड़ेंगे। फ़िलहाल हमने बग़ैर चार्जेस के इसको रिपेयर कर दिया है। मेरे दिल को बात नहीं लगी। वीवर्स, मैंने आपसे पूछना है, क्या उनका ये सैम लिखा हुआ है, सैमसंग नहीं है। सैमसंग का वाइट होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इस शाम की तरह मेरा दिल उदास हो गया। मुझे उनका रीज़न कुछ सेटिस्फाइड मैं उससे नहीं हुई। हमारे घर में जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ ये भी सैमसंग है, एक और मोबाइल है वो भी सैमसंग को, जेड़ा मर्जी उनको अडॉप्टर लगा दो वो चार्ज हो जाते हैं। उन्होंने कभी नखरा ही नहीं किया। तो मुझे नहीं समझ आती ये अडॉप्टर का रीज़न था, पता नहीं क्या था। वीवर्स, आपने मुझे बताना है कि वो क्या सही था उनका। ये मैं सुरंग से गुजर रही हूँ और नेवल एनकरेज जाना है, और एक्सप्रेस सुरंग से गुजर के ओवरहेड ब्रिज बना दिया गया और सुरंग का व्यू बड़ा खूबसूरत है। मुझे नेवल एनकरेज जाना है और यहाँ से लिंक रोड से हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे। तो मेरी बात अधूरी रह गई। व्यूवर्स, आपने मुझे बताना है, मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे कमेंट्स में बताएं क्या रीज़न ये ठीक है। इतने सालों से मोबाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं, कहीं जाते हैं तो उनका भी चार्जर यूज़ कर लेते हैं अडॉप्टर। घर में भी 2-3 अडॉप्टर हैं और जो ओरिजिनल नहीं है, मार्केट से ख़रीदे हुए हैं। और मैं इवन जो मेरा लुटेरा ले गया है वो बैंकॉक से लाई थी, और उसका अडॉप्टर मैंने आम सा यहाँ से ख़रीदा और उसी से वो गुजारा होता रहा। मुझे कुछ रीज़न ये समझ नहीं आया उनका, यानी सेटिस्फाइड नहीं हुई। ये नेवल एनकरेज का बोर्ड आ गया। अब हमने एक्सप्रेस वे से लेफ़्ट टर्न लिया। आगे सोसाइटी की चेक पोस्ट है, गार्ड्स भी हैं, लेकिन फैमिलीज़ को देख के वो जाने देते हैं, बिल्कुल नहीं रोकते। अगर साथ फैमिली हो। हम एंटर हो गए। उसके बाद एक और ये भी एनकरेज है, आगे जो गेट आएगा वो भी एनकरेज है, पता नहीं कितने एनकरेज है। खैर, ये आ गया, पता नहीं कितने नेवल एनकरेज हैं। हम भी बस हमने क्रॉस किया और चले गए। एक जगह जाना है जहाँ मैंने बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये यू टर्न लेके आगे ही स्ट्रीट है और हम अपनी जल्द ही डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाले हैं। वहाँ जाके मैंने जो देखा वो मैं आपसे भी शेयर करूँगी। व्यूवर्स, आप मेरे साथ रहिए और आप भी एंजॉय करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। ये गाड़ी हमने पार्क कर ली, जहाँ जाना था वो मंजिल आ गई। ये किसी का बाहर का क्यारी है, बहुत अच्छी मेंटेन की हुई। गेट भी बड़ा खूबसूरत है।
और घर वालों की खुश ज़ौकी को बयान करते। ये तोते हैं जो मैंने आपको दिखाने थे। ये 1.5 लाख का एक पैरेट है, बड़े एक्सपेंसिव हैं और घर वालों ने इन्हें बड़े लाडों से रखा हुआ है। इन्हें गर्मी लगे तो पेडेस्टल लगाते हैं इनके लिए, इन्हें सर्दी लगे तो हीटर लगता है इनके लिए। बातें बड़ी खूबसूरत करते हैं। मैंने भी अस्सलाम वालेकुम कहा तो वो जवाब दिया तोतों ने। मुझे बड़ा मज़ा आया पैरेट से, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़े अच्छे लगे और बड़े बहुत एक्सपेंसिव पैरेट हैं। अच्छी कोई बहुत ही अच्छी नस्ल है इनकी। अमरूद खाने के लिए थोड़ी देर बाद खुद ही कोशिश करेगा। ये मेल और फीमेल हैं। घर आई तो मुझे कुछ चीज़ सीनी थी, कुछ मुझे सिलाई करनी थी हाथ से, नीडल में धागा डाल रही हूँ। पहले ऐनक के बगैर डाला, फिर ऐनक के साथ डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एकदम मुझे आइडिया आया, ये लें टूथब्रश, उसके ऊपर रखें धागा, उसमें सुई का किनारा डालें, ले मुश्किल आसान हो गई। ज़रूरत इजाद की माँ है। एकदम इंसान को ऐसे ऐसे आइडिया सिखा देती है कि बंदा दंग रह जाता है। आइए कुछ खाने पीने का भी कर लें। ये जल्दी से भूख लगी हुई थी, मैंने स्लाइस इस तरह काटे तिकोने, उनके ऊपर अंडा रखा, अंडे का बनाया। उस पर मैंने टमाटर प्याज डाले, उस पर मैंने टमाटो केचप डाली, उस पर मैंने चीज़ डाला, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कुछ खाना था और उसको मैंने ढक दिया। थोड़ी देर बाद ये देखें, नीचे अंडा है, अंडे के ऊपर स्लाइसिस हैं, स्लाइसिस पे कैसा खूबसूरत पिज़्ज़ा बना है। एक और एनर्जी वाली चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। ये लें, अंजीर को गर्म पानी में भिगो के रख देना है और खजूर की गुठली निकाल लेनी है और इन सबको और काजू वगैरह सारे काट लेने हैं, बादाम नट्स सारे बारीक काट लेने हैं। हैंड ग्राइंडर बड़ा अच्छा है, उससे ये सब कट जाने थे, जो मैंने अभी शॉर्ट वीडियो में डाला है और टाइम सेविंग था। ये जी खसखस थोड़ी सी भूननी है, तिल भूनने हैं, खसखस नहीं तिल भूनने हैं। फिर ऑयल डाल के उसमें ये नट्स डाल दिए, सारे कटे हुए नट्स डाल दिए और उसको अच्छा थोड़ा सा भून दिया, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। अब खजूरें और उसको अंजीर को हम ग्राइंड करेंगे। अंजीर को ग्राइंड करके उसको ऑयल में, घी में थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। वो डो बन जाएगी, गाढ़ी सी एक डो बन जाएगी। उसमें सारे नट्स डाल देंगे, सारे नट्स डाल के उसको हाथों से रोल कर लेंगे। रोल करके उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ काट लेंगे। ये खसखस फैला के उस पर खसखस से डिप कर लेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे और ये बड़ी हेल्दी। मिलते हैं कल फिर एक नए आइडिया के साथ। खुदा हाफिज।